हरिओम। एक समय की बात है जब श्री रामचंद्र जी वनवास के समय में सीता जी को ढूंढते ढूंढते किष्किंधा नगरी में पहुंच गए हैं और वहां सुग्रीव से मित्रता होने के बाद जब वानर सेना ढूंढते हुए दक्षिण दिशा की ओर समुद्र के तट पर जा पहुंची है, तब वहां से उन वानर सेनाओं ने सोचा कि अब तो हम लोग इस अंतिम छोर पे आ चुके हैं, आगे कौन जाएगा इस समुद्र से, कौन पता लगा करके आएगा माँ जानकी का। तो सबसे पहले कहा गया कि अंगद जी को कि हे अंगद जी, आप जाइए, इस पूरे वानरों की सेना में आप अभी नवयुवक हैं, आप पार जा सकते हैं। तो अंगद जी ने कहा कि हे जामवंत जी, मैं पार जा सकता हूँ, लेकिन इस पार आने में शंका है। गुरुदेव के श्राप से अक्षय कुमार को वरदान मिला था कि अंगद को जिस दिन मार देगा वो उस दिन अंगद मर जाएंगे। तो वहीं मेरी दुविधा है जिसके कारण मैं लंका में नहीं जा सकता। तो फिर सोचा गया कि कौन जाएगा। तो आइए कुछ चौपाई के साथ में सुनते हैं। बलिवांधत प्रभु बाढ़ेउ, सो तनु बरन न जाई, उभय घरी महदीनहि, सात प्रदक्षिण धाई। अंगद कहि जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरति बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई किमि सब ही कर नायक। कहि ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहेहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होहि तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा, सुनतहि भयउ पर्वत कारा। कनक वरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागहु जल निधि खारा। सहित सहाय रावणहि मारी, आनहु इहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछहु तोहि, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। इतना करहु तत तुम जाई, सीतहि देखि कहु सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपिसेना। देखिए चौपाई में कहा जा रहा है कि जामवंत जी सबसे पहले तैयार हुए, उनको कहा गया जाने को। तो जामवंत जी बोले कि मैं अभी वृद्ध अवस्था में हूँ, मैं लगभग नहीं जा पाऊंगा। फिर अंगद जी भी पार जाने से पीछे हट गए। तब हनुमान जी को खोजा गया कि हनुमान जी कहाँ हैं। तो देखा गया कि पर्वत के एक छोटी सी स्थान पे हनुमान जी बैठकर राम नाम का जप कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे। तो फिर जामवंत जी ने कहा, चौपाई कहा गया है, कहि ऋक्षपति सुनु हनुमाना, का चुप साधि रहेहु बलवाना। कि हे हनुमान, आप चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? आपके पास तो अपार बल है, पवन तनय बल पवन समाना। आपके पास अपार बल होते हुए भी आप चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? आपसे इस संसार में कौन सा ऐसा कार्य है जो आपसे नहीं हो सकता?
ऐसे हनुमान जी से कहा गया। फिर तब तक जामवंत जी ने कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वत कारा। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि राम काज के लिए आपका अवतार हुआ है। हे हनुमान, हे बजरंगी, आप जगें, अपने बल और बुद्धि को पहचाने। हे बजरंगी। जैसे ही इतना बात हनुमान जी ने सुना, उनके रोम रोम जग उठा और शरीर का एक एक रोआ खड़ा हो गया। पर्वत के समान शरीर धारण किए हनुमान जी। फिर सिंह के जैसा गर्जना करते हुए बोला हनुमान जी ने कि सिंह नाद करि बारहि बारा, लीलहि नाघहु जल निधि खारा। कि हे जामवंत जी, कहिए तो मैं इस समुद्र को ही सोख जाऊं। जामवंत जी ने कहा कि नहीं, केवल आपको जाना है लंका में माता सीता का पता लगाने। बजरंगबली राम भक्ति में विलीन होकर के कहा कि सहित सहाय राव नहीं मारी, आन हुई यहाँ त्रिकूट उपारी। कहिए तो जाऊं मैं और साथ में रावण को मार के मां जानकी के साथ लंका को त्रिकूट पर्वत सहित उखाड़ करके लेते आऊं। फिर जामवंत जी ने कहा कि इतना करहूं तात तुम जाही, सीता ही देखी कहूं सुधी आई। आप इतना ही कीजिए हे हनुमान, आप लंका में जाकर के माँ सीता का सुधी लेकर, उनका खबर लेकर और श्री रामचंद्र जी का खबर पहुंचा करके, बस इतना ही छोटा सा काम करके आप चले आइए। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लागी संग कपि सेना। हनुमान जी वहां से प्रस्थान किए और सेना के सभी सदस्यों ने कौतुक खेल कूद करने लगे कि अब माँ सीता का पता चल जाएगा, श्री रामचंद्र जी का कार्य अब सफल हो जाएगा। आज का ये इतना ही रहा। आशा करता हूँ कि ये वर्णन, ये विवेचना आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। आप सभी कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और विवेचना करते हुए अगर कहीं छोटी सी भी त्रुटि हो गई हो तो मुझे क्षमा करेंगे और कमेंट बॉक्स में बताने का जरूर प्रयास करेंगे। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम।